क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर की सड़कों पर अचानक ऐसा धमाका हो जाए कि पूरा इलाका हिल जाए, खिड़कियां चकनाचूर हो जाएं और लोग भागते दौड़ते जान बचाने लगे। आज की कहानी है क्वेटा की, पाकिस्तान, बलूचिस्तान की राजधानी के रूप में। वो शहर जहां कल दोपहर अचानक मौत बरसी। लेकिन सवाल यह है कि यह सिर्फ एक बम धमाका था या किसी बहुत बड़े खेल की एक कड़ी है। क्वेटा, बलूचिस्तान की राजधानी। मंगलवार की दोपहर फ्रंटियर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के पास एक गाड़ी मोड़ से गुजरती है और पल भर में आसमान फट पड़ता है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है लपटें, धुआं, चीखें और फिर गोलियों की आवाज। आप सोचिए उस पल वहां मौजूद लोगों ने क्या महसूस किया होगा। धमाके की गूंज सिर्फ उस चौराहे तक सीमित नहीं रही। मॉडल टाउन, हॉली रोड तक आवाज गूंजी। खिड़कियां टूटी, घर हिल गए और हवा में मौत का सन्नाटा फैल गया। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि 10 लोग मारे गए, 32 लोग घायल हुए और ज्यादा कैजुअल्टीज होने की संभावना है। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह इलाका सिर्फ आबादी का हिस्सा नहीं बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा की नस है। समझना होगा आपको। तो क्या यह हमला सिर्फ आम नागरिकों पर था या निशाना था पाकिस्तान की फोर्सेस? एसएसपी जो वहां के हैं, मोहम्मद बलोच ने साफ कहा यह हमला विस्फोटक से लदी गाड़ी का था और टारगेट फ्रंटियर कॉर्प्स हेडक्वार्टर था। यानी ये कोई रैंडम ब्लास्ट नहीं था, ये संदेश था। और संदेश हमेशा किसी बड़े खिलाड़ी का होता है, किसी बहुत बड़े प्लेयर का होता है, जो वो एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहता है। अब सवाल उठता है, कौन है वो खिलाड़ी? आप भी जानना चाहते होंगे। क्या ये वही बलूच लिबरेशन आर्मी है, बीएलए, जिसे मार्च में ट्रेन हाईजैक की थी और कई सैनिक मार दिए गए थे? या कोई और ताकत इस खेल को पर्दे के पीछे चला रही है? आप मानेंगे नहीं, लेकिन बलूचिस्तान पिछले दशक में पाकिस्तान की सबसे खतरनाक जंग का मैदान बन चुका है। पिछले 10 सालों में बलूच अपनी आजादी के लिए मांगों को बहुत तेज कर चुके हैं। आइए, आप एक जागरूक श्रोता हैं तो आपको बताता हूं इतिहास क्या है। 2024 की अगर बात करें तो बलूचिस्तान में 782 लोग मारे गए। 2025 की शुरुआत से अब तक 430 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी टारगेटेड हमलों में मारे जा चुके हैं। सितंबर में बलूचिस्तान की जो नेशनल पार्टी की रैली में धमाका हुआ और 11 लोगों की मौत हुई, 40 घायल हो गए। और अब सीधे सेना के दरवाजे पर कार बम। यह पैटर्न आपको क्या बताता है? अब इसको और गहराई से समझते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस, सबसे वीक पॉइंट बन चुका है। यहां आजादी की आवाजें भी उठती हैं, बंदूकें भी बोलती हैं और खून भी बहता है। हर धमाके के पीछे एक स्थानीय नाराजगी केवल नहीं होती, इसके पीछे होता है जियोपॉलिटिक्स। ईरान, अफगानिस्तान, यहां तक कि चीन का जो सीपीईसी प्रोजेक्ट भी इसी जमीन से होकर गुजरता है। तो क्या यह धमाके सीपीईसी को रोकने की रणनीति है? क्योंकि अमेरिका ने पिछले कुछ समय से बलूचिस्तान में काफी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले बीएलए को उन्होंने प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ही बलूचिस्तान की लिबरेशन की डिमांड है, आजादी की डिमांड है। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चीन का जो सपना है सीपीईसी, मलक्का डैलामा का जो डर है उससे निकलने का तरीका, और पूरी दुनिया का ट्रांजिट रूट ईरान से होते हुए अफगानिस्तान जाने के लिए इसी इलाके में, तो क्या सिचुएशन होने जा रही है? यहां हर हमला सिर्फ खून नहीं बहाता है बल्कि करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट को भी रोक देता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सुरक्षा की कब्रगाह बन चुका है। लेकिन एक और लेयर है, एक और चीज आपको समझने की जरूरत है। हर बार जब बलूचिस्तान में धमाका होता है, पाकिस्तानी हुकूमत जो है, वहां के हुक्मरान दो बातें करते हैं। इसमें विदेशी ताकतें शामिल हैं और इशारा भारत की तरफ होता है। दूसरा, ये आजादी की मांग करने वाले बागी हैं। अच्छा बेटा, जब कश्मीर में आजादी के बोलते, कश्मीर के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं, ये तो भारत की सरकारों की जो अतीत की गवर्नमेंट थी, उनकी कमजोरी नहीं रही है। नहीं तो बलूचिस्तान की, जब आज पाकिस्तान खुले तौर पर, हमने 370 हटाया, हमारा आंतरिक मामला था, ये जाकर यूनाइटेड नेशन में चिल्लाकर आ रहा है भाई, ये कह रहा है कि वो कश्मीर को हम लेकर रहेंगे, वो कश्मीर की आजादी की मांग करता है और खुले तौर पर बेशर्मी से कह रहा है। और हमारे नेता इसको सीखने को तैयार नहीं, खुलकर मंच पर बोल नहीं सकते कि बलूचिस्तान की आजादी का हम समर्थन करते हैं। इतने डर से तुम पॉलिटिक्स चलाओगे? एक छोटा सा देश जो तुम्हारी दुश्मनी पर जिंदा है, पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है, वो सीना चौड़ा करके कहता है भाई कश्मीर में कुछ भी होता है। वो सीधे चिल्ला चिल्ला के यूनाइटेड नेशन में जाकर बोलकर आता है, विश्व के मंचों पर बोलकर आता है
वो कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं ये बताने की कोशिश करता है। हमें क्यों सांप सूंघ जाता है भाई? हम कौन सी पॉलिसीज लेकर जिंदा है? हम कौन सी पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं? आज बलूचिस्तान के लोग भारत माता में अपना विश्वास रखते हैं। ये बलूच हमारा इलाका था यार, ये अशोक के साम्राज्य का हिस्सा रहा है, ये प्राचीन भारत की जो भूमि रही है। वहां के लोग भारत में जो है वो आस्था रखने वाले लोग हैं, और आस्था रखने वालों के साथ हम खड़े नहीं हो सकते। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या, आप क्या सोचते हैं कि क्या ये बलूचिस्तान के लोगों का एक हक की डिमांड है या पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज का नतीजा है? तो चलिए थोड़ा इतिहास खंगालते हैं। बलूचिस्तान में दशकों से राजनीतिक अधिकार छीने गए। क्या मिला उन बलूचों को? संसाधन सबसे ज्यादा है, बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का, सबसे ज्यादा खनिज है उसके पास, यूरेनियम है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण हुआ, लोगों को मारा गया। बलोच लोगों को एकदम सेकेंडरी, उन्होंने जो पंजाब प्रांत के लोग हैं वहां के, पाकिस्तान पंजाब के, उन्होंने खुल के शोषण किया। गैस निकाला गया, वहां सोना है निकाला गया, तांबा निकाला गया, सब कुछ निकाल के ले जाके बेच दिया, लेकिन स्थानीय लोगों को कुछ नहीं दिया। भयानक गरीबी, भयानक पिछड़ापन, स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं। तो आज इसको आतंक क्यों कह रहे हो? ये बगावत है भाई, यह हक की लड़ाई है जिसे पाकिस्तान हमेशा से दबाता रहा है। तो अब क्या चीज बदल गई है? तो अब खून, हक और भू राजनीति तीनों मिल गए हैं, और ये एक विस्फोटक हो गया है। तो क्वेटा का जो ये ब्लास्ट है ना, उसी बारूद का ताजा धमाका था। 10 लाख से सिर्फ आंकड़ा नहीं है, मैसेज है पाकिस्तान की हुकूमत को, दुनिया को, और शायद चीन को भी। लेकिन एक सवाल है, क्या यह सिलसिला यहीं रुकेगा या बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का नया स्वाट बनने जा रहा है? स्वाट, याद है ना, स्वाट वैली, बहुत खूबसूरत, जहां रफ्ते खून बहता है, धमाके, गोलियां। पाकिस्तान वहां से भी जबरदस्ती लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। और फिर क्या हुआ? स्वात के लोग, पूरा का पूरा इलाका तालिबान के कब्जे में चला गया। वो अपने आप को तालिबान के ज्यादा करीब समझने लगे। तो क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? या ये सिर्फ पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, ये इसमें भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, सबका हित इस मिट्टी से जुड़ा है। तो क्या आने वाले वक्त में, एक सवाल है आपके लिए, बलूचिस्तान एक नया अफगानिस्तान बन जाएगा जहां हर देश अपना मोहरा चलाएगा और आम लोग पिसते रहेंगे? तो ये खबर नहीं है, ये आने वाले समय का संकेत है, ये एक झलक है। ये पाकिस्तान का सबसे नाजुक इलाका है, दुनिया की सबसे बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा किया और वो आप अपनी स्वतंत्र नीतियां चला रहा है, तो अमेरिका और तमाम दुनिया के ताकतवर देशों को ऐसा पिट्ठू चाहिए, ऐसा क्षेत्र चाहिए जहां वो अपनी मनमर्जी चला सके, अपने बेस बना सके। तो हो सकता है कि वहां के लोग पिस रहे हो और ये इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा हो। अमेरिका पिछले कुछ समय से बेहिसाब दिलचस्पी यहां दिखा रहा है। वो चीन को काउंटर करने के लिए, उसके सीपीईसी को काउंटर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपने देखा किस तरीके से वो बार बार अमेरिका के जो प्रधानमंत्री है, वहां का जो मुल्ला मुनीर है, उसको बुला बुला के खुश करना, उसको खाना खिलाना, ये सारी चीजें कर रहा है। अब एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है बलूचिस्तान का अगला कदम क्या होगा? क्या ये पाकिस्तान से अलग होने की राह पे बढ़ रहा है या यहां पर केवल विदेशी ताकतों का खेल हो रहा है? कमेंट में जरूर लिखिए कि आप, जो क्वेटा का ब्लास्ट है, वो किसका मैसेज था, दुनिया का या बलोच लोगों का दुनिया के लिए? और भारत को बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर भी कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी एनालिसिस वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहूंगा।